Hello traders, welcome back to episode second of चार्ट पैटर्न सीरीज। आई होप आपने पहला एपिसोड देखा होगा। उसमें हमने चार्ट पैटर्न्स के बेसिक्स को कवर किया था। लाइक चार्ट पैटर्न्स होते क्या है, चार्ट पैटर्न्स मार्केट में बनते कैसे हैं और चार्ट पैटर्न्स के कितने टाइप्स है। तो आज हम मार्केट के दो इम्पोर्टेंट एंड पावरफुल चार्ट पैटर्न्स को समझेंगे जिनको हर कोई ट्रेडर अपनी ट्रेडिंग जर्नी में यूज करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला चार्ट पैटर्न हम समझेंगे, उसको हम कहते हैं असेंडिंग ट्रायंगल। असेंडिंग ट्रायंगल एक बुलिश कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न है। असेंडिंग ट्रायंगल जो है ये एक बुलिश कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न है। बुलिश कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न है, इसका मतलब हम इस वाले चार्ट पैटर्न को किस वाले ट्रेंड में आइडेंटिफाई करेंगे, हमेशा एक अप ट्रेंड में आइडेंटिफाई करेंगे। क्योंकि ये चार्ट हमें अप ट्रेंड में आइडेंटिफाई करना है, तो अप ट्रेंड में हमेशा क्या बनते हैं, हायर लोज की फॉर्मेशन होती है। अब यहां पर आप ध्यान दो, मान लो यहां से प्राइस ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया और फिर से ऊपर गया। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि प्राइस यहाँ पर इस लेवल से बार बार टकरा कर नीचे आ रहा है। तो इस लेवल को हम क्या कहते हैं, जिससे प्राइस बार बार टकरा कर वापस आता है, रेजिस्टेंस। और प्राइस इस लेवल से बार बार टच करके ऊपर जा रहा है और एक हायर हाइज की फॉर्मेशन कर रहा है, और इस लेवल को हम क्या बोलते हैं, ट्रेंड लाइन। अब यहाँ पर बायर्स एंड सेलर्स की साइकोलॉजी को समझो, क्योंकि साइकोलॉजी को समझने से ही आप आगे चार्ट पैटर्न को रीड कर सकते हो। यहाँ पर अब प्राइस क्या कर रहा है, प्राइस यहाँ पर ऊपर गया, नीचे आया, फिर से ऊपर गया और इस लेवल को टच करके वापस आया। अब यहाँ पर सेलर्स क्या चाह रहे हैं, सेलर्स यहाँ पर आ रहे हैं और चाह रहे हैं कि हम इस प्राइस को नीचे ले जाएं, लेकिन यहाँ पर वो फेल हो रहे हैं क्योंकि वो इस लो को ब्रेक नहीं कर पा रहे हैं। अब यहाँ से प्राइस फिर से ऊपर जा रहा है, इस वाली रेजिस्टेंस को टच करके फिर से वापस आएगा। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद क्या रखना है, अब प्राइस जितनी बार भी इस वाली रेजिस्टेंस को एक टक्कर मार के नीचे आएगी, उतनी ही ये रेजिस्टेंस वीक होती जाएगी और फाइनली ये वाली रेजिस्टेंस ब्रेक होगी। अब मान लो ये रेजिस्टेंस एक दीवार है, अगर आपको कोई दीवार तोड़नी है तो आप जितनी बार उस दीवार को मारोगे उतनी ही वो दीवार वीक होती जाएगी और फाइनली क्या, वो दीवार टूट जाएगी। तो ये था असेंडिंग ट्रायंगल चार्ट पैटर्न। अब हम अपनी एंट्रीज को कैसे प्लान करते हैं, वो समझने से पहले हम डिसेंडिंग ट्रायंगल चार्ट पैटर्न को कवर करेंगे और फिर हम उन दोनों को कंबाइन करके अपनी एंट्रीज कैसे प्लान करते हैं वो लास्ट पे देखेंगे। अब डिसेंडिंग ट्रायंगल जो है वो एकदम अपोजिट होता है असेंडिंग ट्रायंगल का। डिसेंडिंग ट्रायंगल एक बियरिश कंटिन्यूएशन पैटर्न है। अब बियरिश कंटिन्यूएशन पैटर्न है मतलब ये बियरिश है, मतलब इसको हम किस वाले ट्रेंड में आइडेंटिफाई करेंगे, ऑलवेज इन अ डाउन ट्रेंड। इसको हम हमेशा एक डाउन ट्रेंड में आइडेंटिफाई करेंगे। अब डाउन ट्रेंड में अगर आइडेंटिफाई करेंगे तो डाउन ट्रेंड में हमेशा किनकी फॉर्मेशन होती है, लोअर हाइज की फॉर्मेशन होती है। अब डिसेंडिंग ट्रायंगल दिखता कैसे है, एक चार्ट से समझते हैं। अब मान लो यहां से प्राइस नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, फिर से नीचे आया। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि मार्केट इस वाली लेवल से बार बार टच करके ऊपर जा रहा है। तो ये मैंने आपको पहले ही समझाया है कि जहां से मार्केट बार बार उठकर ऊपर जाएगा, उस वाले लेवल को हम क्या कहते हैं, सपोर्ट। इसको हम कहेंगे सपोर्ट। और यहाँ पर भी आप देख पा रहे होंगे कि मार्केट बार बार इस वाले एक एरिया को टच करके बार बार नीचे आ रहा है, तो इसको हम क्या कहते हैं, ट्रेंड लाइन। क्योंकि ट्रेंड में नीचे जा रहा है इसलिए एक ट्रेंड लाइन कहते हैं। अब यहाँ पर भी आपको
बायर्स एंड सेलर्स की साइकोलॉजी को समझना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पर देखो, मार्केट यहाँ से नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया और इसी वाले सपोर्ट से उठकर यहाँ पर बायर्स आ रहे हैं। अब बायर्स क्या चाह रहे हैं कि बायर्स चाह रहे हैं कि हम इस प्राइस को ऊपर लेके जाएँ, लेकिन यहाँ पर बायर्स फेल हो रहे हैं। फेल क्यों हो रहे हैं? क्योंकि वो ये वाला हाई ब्रेक नहीं कर पाए। यहाँ यहाँ पे सेलर्स फिर से आ गए और प्राइस को नीचे ले आए। यहाँ पर फिर से बायर्स आ गए, फिर से फेल हो गए इस वाले हाई को ब्रेक करने में। और अब यहाँ पर भी वही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, अब जितनी बार प्राइस इस वाले सपोर्ट को अप्रोच करके एक टक्कर मार के ऊपर जाएगा, उतना ही ये वाला सपोर्ट वीक होता जाएगा और फाइनली ये वाला सपोर्ट ब्रेक होके प्राइस यहाँ से नीचे जाता है। तो डिसेंडिंग ट्रायंगल कुछ ऐसा दिखता है। तो अब हम एंट्रीज कहाँ पे प्लान करते हैं, अब यहाँ पर आप ध्यान देना। अब हम अपनी एंट्रीज को कैसे प्लान करते हैं? असेंडिंग ट्रायंगल को हम कैसे ट्रेड करेंगे, अब वो सीखते हैं। हम अपनी एंट्रीज को कैसे प्लान करते हैं। अब मान लो यहाँ से ये आपको पता है कि ये एक असेंडिंग ट्रायंगल है, एक अप ट्रेंड में बनता है। अब क्या हम यहाँ पर ट्रेड लें, यहाँ पर ट्रेड लें, यहाँ पर ट्रेड लें? आंसर है नहीं। इसको हमेशा ब्रेकआउट पर ही ट्रेड लेना है। लेकिन क्या हम यहाँ पर ब्रेकआउट पे, इस वाले ब्रेकआउट पे ट्रेड लेंगे? फिर तो ये रिटेल कंसेप्ट हो जाएगा। अगर हमने ऐसे ही ब्रेकआउट पर ट्रेड ले लिया तो ये एक रिटेल कंसेप्ट हो गया, तो हम भी ट्रैप हो जाएंगे। हमें ब्रेकआउट पे ही ट्रेड लेना है, लेकिन विद ए कंफर्मेशन। हम यहाँ पर अब कौन सा कंफर्मेशन यूज करेंगे? वो है वॉल्यूम। हम यहाँ पर वॉल्यूम का यूज करके असेंडिंग ट्रायंगल को ट्रेड कर सकते हैं। अब जैसे ही आपको दिखे कि असेंडिंग ट्रायंगल का ब्रेकआउट हो रहा है, तो यहाँ पर जो पहली रिक्वायरमेंट है, हमेशा यहाँ पर एक बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बनना चाहिए। ब्रेकआउट कैंडल हमेशा एक अच्छा हेल्दी कैंडल और बुलिश एंगल्फिंग कैंडल होना चाहिए। और उस वाले कैंडल में यहाँ पर जब आप देखोगे, ये हम इसको वॉल्यूम कहते हैं, यहाँ पर एक वॉल्यूम का स्पाइक भी अच्छा खासा आना चाहिए। यहाँ पर वॉल्यूम का स्पाइक भी अच्छा आना चाहिए, तब हम असेंडिंग ट्रायंगल को ट्रेड कर सकते हैं। अगर आप देखो कि यहाँ पर एक बुलिश एनगल्फिंग कैंडल तो बना, लेकिन वॉल्यूम नहीं आया, तो आप इसको ट्रेड नहीं करोगे। तो आप इसको ट्रेड बिल्कुल भी नहीं करोगे। अब डिसेंडिंग ट्रायंगल में भी एकदम हम ऐसे ही अपनी एंट्रीज को प्लान करते हैं। मान लो अगर यहाँ पर ब्रेकआउट आ गया और यहाँ पर एक हेल्दी कैंडल नहीं बना, मान लो ऐसा कुछ कैंडल बना और यहाँ पर क्लोज हो गया, तो हम इसको भी ट्रेड नहीं कर सकते। हमें ऑलवेज आइडेंटिफाई करना है, ऑलवेज हमें ढूंढना है कि बेयरिश यहाँ पर एक ऐसा बेयरिश एनगल्फिंग कैंडल बने और उस कैंडल के साथ साथ कुछ ऐसा वॉल्यूम का स्पाइक आए, तब हम यहाँ पर अपनी एंट्रीज को प्लान कर सकते हैं। क्योंकि मार्केट में वॉल्यूम को मैनिपुलेट नहीं किया जाता है। प्राइस कभी कभार मैनिपुलेट किया जाता है, लेकिन वॉल्यूम को मैनिपुलेट नहीं किया जाता। तो इसीलिए आप जब भी असेंडिंग या डिसेंडिंग ट्रायंगल को ट्रेड करो, तो हमेशा देखो कि यहाँ पर एक अच्छा खासा कैंडल बने और उस कैंडल में वॉल्यूम का स्पाइक भी अच्छा खासा आए, तब आप असेंडिंग ट्रायंगल और डिसेंडिंग ट्रायंगल को ट्रेड कर सकते हो। अब आप ध्यान देना, मैंने ये निफ्टी 50 का चार्ट खोला है। यहाँ पर हम देखेंगे कोई हमें असेंडिंग ट्रायंगल मिलता है कि नहीं मिलता है। यहाँ पर अगर आप देख पा रहे होंगे कि मार्केट इस लेवल से रिजेक्शन ले रहा था और यहाँ से इस वाले ट्रेंड लाइन से सपोर्ट ले रहा था। ये देखो, वाले ट्रेंड लाइन से सपोर्ट ले रहा था। अब मैंने आपको पहले ही क्या बोला कि मार्केट जितनी बार इस वाली लेवल को अप्रोच करके एक टक्कर मारेगा, फिर नीचे आएगा, उतना ही ये लेवल वीक होती जाएगी और फाइनली क्या होगी? ब्रेक हो जाएगी। अब ये देखो, एक बहुत ही अच्छा हेल्दी हेल्दी कैंडल बना है। यहाँ पर आप देखो कि असेंडिंग ट्रायंगल के अंदर वाले जो कैंडल्स बने हैं, ये वाले कैंडल्स जो है, ये वाले कैंडल्स जो है, इनमें देखो वॉल्यूम वॉल्यूम कम ही आ रहा था, कम ही आ रहा था, कम ही आ रहा था और
जैसे ही ये वाला ब्रेकआउट कैंडल हमें मिला है, ये देखो कितना अच्छा हेल्दी और बुलिश एनगल्फिंग कैंडल मिला है, तो वॉल्यूम का स्पाइक भी अच्छा खासा आया है, तो ये वाला ब्रेकआउट हमारे लिए एक वैलिड ब्रेकआउट है। ये देखो मार्केट ने फिर एक कंटिन्यूअसली अप रैली दी है। हमारा ट्रेड इस वाले कैंडल पे, तो हम यहाँ पर अपनी एंट्री बनाते और हम 1:2 के साथ जा सकते थे। हमारा जो स्टॉप लॉस रहता वो इस वाले स्विंग लो तक रहता और 1:2 के साथ हम जा सकते थे। ये देखो 1:2 हिट भी हुआ है। तो आप आपने देखा वॉल्यूम का देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है जब आप असेंडिंग या डिसेंडिंग ट्रायंगल ट्रेड करोगे। तो ये देखो और एक असेंडिंग ट्रायंगल हमें मिल गया। ये निफ्टी 50 का चार्ट है, 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पर मार्केट एक रिजेक्शन ले रहा था। ये देखो मार्केट यहाँ से एक रिजेक्शन ले रहा था और इस लेवल को हम क्या बोलते हैं? जहाँ से मार्केट रिजेक्शन लेगा इसको इसको हम कहते हैं रेजिस्टेंस। और यहाँ से मार्केट कंटिन्यूअसली एक ट्रेंड लाइन से सपोर्ट ले रहा था। अब मार्केट ने नेक्स्ट डे हमको एंट्री का मौका नहीं दिया क्योंकि यहाँ से मार्केट कंटिन्यूअसली शूट अप होके गैप अप खुला है और फिर लगातार यहाँ से एक रैली शुरू की है। तो ये था असेंडिंग ट्रायंगल की और एक एग्जांपल। अब हम डिसेंडिंग ट्रायंगल को रियल चार्ट पर देखेंगे, क्या हमें कोई डिसेंडिंग ट्रायंगल मिलता है कि नहीं। ये देखो पहले ही मिल गया, यहाँ पर एक सपोर्ट, ये देखो 2 बार सपोर्ट लिया है और यहाँ से एक हमारी ट्रेंड लाइन आ रही थी। अब यहाँ पर देखो जब ये वाले कैंडल्स बन रहे थे, डिसेंडिंग ट्रायंगल के जो बीच वाले कैंडल्स बन रहे थे, इनमें हमेशा वॉल्यूम का देखना बहुत ज़रूरी है। ये देखो वॉल्यूम कम आ रहा था, बहुत ज़्यादा कम आ रहा था और जैसे ही हमारा ब्रेकआउट कैंडल बना, ये देखो ये ब्रेकआउट कैंडल है और इसमें देखो वॉल्यूम का स्पाइक बहुत ही अच्छा आया है, तो हम यहाँ पर अपना ट्रेड प्लान कर सकते थे और हम यहाँ पर 1:2 के साथ जाते, हमारा ट्रेड यहाँ पर बनता और इस वाले स्विंग हाई तक हमारा स्टॉप लॉस रहता और 1:2 तक आप जा सकते थे। 1:2 के साथ ये देखो हमारा टारगेट 1:2 के साथ ही हिट हो गया था। ये थी एक एग्जांपल। अब दूसरी एग्जांपल ले लेते हैं। ये हमने देखा ये असेंडिंग ट्रायंगल की थी। यहाँ पर देखो, यहाँ पर और एक डिसेंडिंग ट्रायंगल मिला। यहाँ पर एक सपोर्ट, यहाँ पर एक सपोर्ट था और यहाँ से ऊपर की ओर एक ट्रेंड लाइन है। ये देखो। अब यहाँ पर आपके पास देखो दोनों एग्जांपल्स प्रेजेंट हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या ये एक हेल्दी कैंडल है हमारे लिए? ये हमारे लिए कोई भी हेल्दी कैंडल नहीं है। जिस वाले कैंडल ने ब्रेकआउट दिया है, ये कोई भी हेल्दी कैंडल नहीं है। ये देखो अब जिसने यहाँ पर ट्रेड लिया होगा, वो क्या हो गए? ट्रैप हो गए और मार्केट ने उनका स्टॉप लॉस खा लिया। अब ये देखो कितना अच्छा बेयरिश एनगल्फिंग कैंडल बना है। हमेशा जब देखो कोई ब्रेकआउट आ रहा है तो उसमें हमें हमेशा आइडेंटिफाई करना है डिसेंडिंग ट्रायंगल में एक बेयरिश एनगल्फिंग कैंडल और इन एन असेंडिंग ट्रायंगल उसमें हमें देखना है एक बुलिश एनगल्फिंग कैंडल। तो हमारा ट्रेड यहाँ पर इस वाले कैंडल की क्लोजिंग पे बन रहा था और इस वाले स्विंग हाई तक अपना स्टॉप लॉस रहता और 1:2 के साथ हम जा सकते थे। 1:2 हमारा यहीं पर कहीं हिट हो गया था। तो ये थी लाइव एग्जांपल्स मार्केट में हम असेंडिंग ट्रायंगल और डिसेंडिंग ट्रायंगल को ट्रेड कैसे करते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।